ओम शांति। आज 25 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। विश्वास पक्का तो जीत पक्की। प्रश्न है आज की मुरली से, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? बाबा के बच्चों में कौन सी विशेषता जरूरी होनी चाहिए? उत्तर है सदा हर्षित रहने की, चेहरा खुशनुमा हो। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहें। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बाबा का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो, है ना। रोना, लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं है। रोते नहीं है, लड़ते झगड़ते भी नहीं है, लेकिन कुछ भी आगे आया खाया। तो बाबा कहे ये भी मेरे बच्चों के लक्षण नहीं है। ईश्वर के बच्चे कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो जैसे बाबा की इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। कौन से नशे में? ईश्वरीय नशे में, और हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है। ये कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। कोई कोई आकर के कहते हैं जी हम आपके शिष्य हैं, तो इधर शिष्य गुरु वाला तो फंडा ही नहीं है। यहाँ तो बाबा है और हम उसके बच्चे हैं। तो इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा है ये ब्रह्मा, फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ये है विश्व पिता। यूं सारी दुनिया के 3 पिता तो होते ही हैं। एक निराकार पिता माना आत्मा का पिता, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, कहते ना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, और तीसरा फिर लौकिक पिता, परंतु ये किसी को भी पता नहीं है। चित्र आदि भी बनाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वो क्या पार्ट बजाते हैं, उन्हों का नाम क्यों गाया जाता है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। भल बहुत पढ़े हुए हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है। उनका भाषण सुनने जाते हैं लाखों की संख्या, परंतु कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं या विद्वान आचार्य पंडित हैं, लाखों लोग उनको सुनते हैं, लेकिन तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं है। कितना ऊंचा सोमान है। तुम बच्चों के आगे कुछ भी नहीं है, आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो, ऊंचे से ऊंचा बाबा है। अब नई रचना रच रहे हैं। नई दुनिया में नई रचना चाहिए ना। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया, नया राज्य चाहिए। भारत ही है जिसमें एक राज्य सतयुग में होता है, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, फिर चंद्रवंशी का राज्य होता है, तो सूर्यवंशी प्राय लोप हो जाता है। फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज।
हाँ, वो जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण हो करके गए हैं। परंतु कहलाएगा राम सीता का राज्य। तो ब्रह्मा कोई रचयिता नहीं है, रचयिता एक शिव बाबा है। शिव बाबा रचता आते हैं, आकर के बतलाते हैं कि मैं कैसे नई रचना रच रहा हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूँ, तो बाबा से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। ये थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य। कभी भी 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य, कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे। ये किसकी बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है बहुत सहज। फिर गीत बजा तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। तुम आते हो इस पाठशाला में, किसकी पाठशाला में? श्रीमद् भगवत की पाठशाला। फिर उनका नाम गीता रख दिया है। श्रीमद् श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा की है। वो अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। बाबा हमें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो, अब ईश्वर बाबा की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ, परंतु तुम्हारा बाबा भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। शिव बाबा हमारे बाबा भी हैं और टीचर भी हैं, और जो हमारे बनते हैं, कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए। प्रतिज्ञा करते हैं मैं आपकी हूँ, आपकी ही रहूँगी। मैं बाबा का हूँ और हमेशा बाबा का ही हो कर के रहूँगा। ये पक्की प्रतिज्ञा है ना सभी की, कि कच्ची है? पक्की प्रतिज्ञा वाले हाथ उठाओ। हाथ ही नहीं उठाते हैं। जिनकी पक्की प्रतिज्ञा है कि मैं बाबा की हूँ, वो हाथ उठाओ। हाँ, ये बनी बात। बाबा भी कहते हैं, देखो जिन्होंने हाथ उठाया, बाबा भी कहते हैं तुम हमारे हो, अब मेरी मत पर चलना। श्रीमत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, गारंटी है। कल पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। ऐसा कोई मनुष्य कह नहीं सकता, किसको कहना आएगा भी नहीं। ये बाबा ही कहते हैं मेरे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सतयुग है अल्लाह की दुनिया, भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं। चील आकर टुंगा लगाती है ना, यहाँ भी माया टुंगा लगा देती है। हम पता नहीं अब कैसे टच कर देती है या धक्का मार देती है, इसको बाबा ऐसा कहते होंगे। दुखी होते रहते हैं। अभी बाबा कहते हैं तुमको इन दुखों से, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हैं। अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं, कह देते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में क्षीर सागर में रहते हैं। ये अक्षर महिमा के हैं। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम काम चिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते हो। मैं आकर तुम पर ज्ञान वर्षा करता हूँ, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में ये अक्षर है। सगर राजा के बच्चे जल मरे थे, बातें तो बहुत बना दी हैं। बातें तो बहुत बना दी हैं। अभी बाबा कहते हैं ये सब बातें बुद्धि से निकालो।
अब मेरी सुनो। कितनी ऊटपटांग बातें बुद्धि में डली हुई हैं कि फलाने ने छींक मारी तो ऐसे बच्चों का जन्म हुआ, हवा से बच्चों का जन्म हुआ, पानी से बच्चों का जन्म हुआ। मतलब क्या दुनियादारी बुद्धि में भर दी है। बाबा कहते अब ये सारी बातें बुद्धि से निकालो। और सबसे कमाल की बात तो ये कि ये उल्टी सीधी बातें जिसने सुनाई, हमने कहा हाँ सत्य वचन सत्य वचन। अब बाबा आकर के कहता है मैं परमात्मा एक हूँ, बिंदु हूँ, तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाबा के अब ये सारी बातें बुद्धि से निकालो, एक बाबा की सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि संशय बुद्धि विनश्यंती। अगर बाबा की बातों में पूरा विश्वास नहीं तो समझो विनाश निश्चित। अब मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी समझाया है। जो अच्छी सेवा करते हैं उनकी विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सेवा करने वाले दाने रुद्र माला में आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे, नंबर वार 108, फिर 16,000 की भी माला जुड़ जाती है। जोड़ो। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में सिर्फ 108 ही राजकुमार राजकुमारी होंगे। वृद्धि होते माला बढ़ती जाती है। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी वृद्धि होगी। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं समझो तो पूछो। हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे। ये ये झाड़ कब पुराना नहीं होता है। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ ये तुम जानते हो। ये है कल्प वृक्ष, नीचे कामधेनु बैठी है, जरूर उनका बाबा भी होगा। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई और बनती जाएगी। बाकी राजा बनना ये जरा मुश्किल है, इसमें भी साधारण गरीब उठते हैं। बाबा कहते हैं गरीब निवाज मैं हूँ। दान भी गरीब को किया जाता है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, पाप आत्माएं जो हैं, ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूँ। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ कर के ज्ञान देंगे। अब ये जो सन्यासी ज्ञान सुनाने के लिए, भक्ति की बातें सुनाने के लिए सामने बैठे हैं ना, तो बाबा के इनको आप ज्ञान देंगे एक दिन, ऐसा भी आएगा। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कोई बन भी नहीं सकता। जो देवता वर्ण के थे वो ब्राह्मण वर्ण में आए, तब फिर देवता वर्ण में जा सकेंगे। तुम मात पिता हम बालक तेरे गाते तो सब हैं, परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में हो। ये है ब्राह्मणों की नई रचना। ऊंचे से ऊंची चोटी ब्राह्मण, ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर ईश्वरीय संप्रदाय, है ना। बाबा हमें तो बाबा कहते हैं तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए, हम ईश्वर के पोत्रे पोत्रियां प्रजापिता के बच्चे हैं। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए ना, कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी रोते हैं। रोते रहते हैं। बाबा कहते बाबा के बच्चे रोते तो नहीं होंगे ना। खास कुमारियां, पुरुष रोते नहीं हैं तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। वो माया के मुरीद देखने में आते हैं, शिव बाबा के मुरीद देखने में नहीं आते हैं। बाबा अंदर से तो समझते हैं, परंतु बाहर से थोड़े दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़ेंगे। बाबा को भी पता है कौन कौन रोते हैं, तो बाबा नाम नहीं लेते हैं। बाबा के अगर मैं नाम लूँ तो और ही गिर पड़ेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं अपनी संभाल करो। सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठोर नहीं पाएगा।
वो समझ लेवे हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बहुत सहज बात है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो और मुख से रतन निकलते रहें। मुख से क्या निकले? रतन। कोई कोई तो शिव बाबा को याद करने बैठते हैं तो उनके मुख से हवा निकलती है। तो रतन निकलने चाहिए। पत्थर भी नहीं निकलने चाहिए ना, बाबा के रतन निकले। क्यों रतन निकलने चाहिए उसका भी बाबा कारण बताते हैं। मुझ आत्मा को परम पिता परमात्मा का धन मिला है, जो मुझ आत्मा में धारण होता है सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लोन लेकर के दान करते रहते हैं, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा बाहर से भल प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है, तो दिल में बाबा को जरूर रहता है कि ये ठोर नहीं पा सकेंगे। बाबा को उल्हाने भी मिलते हैं। ईश्वरीय संतान फिर रोते क्यों हो? बाबा कहें बाबा को उल्हाने मिलते हैं कि हैं भगवान के बच्चे, फिर क्यों रोते हैं? इज्जत तो यहाँ ईश्वर की जाएगी ना। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं। देवताएं रोते तो भी और बात, ये तो भगवान के बच्चे रोते हैं तो क्या गति होगी? बाबा के देवताएं रोए तो भी कोई और बात है, लेकिन भगवान के बच्चे रोए तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसा अकर्तव्य काम नहीं होना चाहिए जो बाबा की इज्जत गंवाओ। आ रही है समझ में बात? ऐसे तो नहीं किसी के शरीर छोड़ने की खबर मिले और माताएं शुरू हो जाएं अपना भजन करना। और भी बहुत वैरायटी तरीके हैं रोने के लिए, मन से रोते रहते हैं। तो हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं इसलिए संभाल चाहिए। इस समय तो जितने मनुष्य उतनी मतें हैं, एक ना मिले दूसरे से। तो बाबा समझाते हैं, यहाँ तुम बैठे हो अपनी ऊंची से ऊंची तकदीर बनाने। ऊंची तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना नहीं सकता। सतयुगी सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, वो तो भगवान ही रचते हैं। उसने लक्ष्मी नारायण को राज कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुई, ये कोई नहीं जानते हैं। बाबा समझाते हैं, कलप के संगम युग पर ही मैं आकर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते हैं, तुमको राज तिलक दे रहा हूँ। बाबा हमें राज तिलक दे रहे हैं। मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा? कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, है ना। ये यहाँ की बात है। वास्तव में राम शिव बाबा है, चंदन घिसने की बात नहीं है। कैसे चंदन घिसने की बात है वो भी बाबा अभी समझाते हैं। अंदर बुद्धि से बाबा को और वर्षे को याद करो, अंदर ही अंदर वो बात घिसती रहे, घूमती रहे। मायापुरी को भूलो। किसको भूलो? मायापुरी को भूलो। इनमें अथाह दुख है, ये कब्रिस्तान है। मीठे बाबा और मीठे सुख धाम को याद करो। मीठे बाबा को और ये दुनिया तो ख़त्म होनी है। विदेशों में तो बॉम्ब शादी गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे, सबको मरना है। कीचड़ पट्टी खलास होनी है। देवताएं कीचड़ पट्टी में नहीं रहते हैं। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि करते हैं ना।
अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे। फिर देवताएं आएंगे, वो आकर अपने महल बनाएंगे। बॉम्बे इतनी थी नहीं, गावड़ा था, अब देखो क्या बन गया है। तो फिर ऐसा होगा और खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते हैं। खारे पानी पर गांव क्यों? क्योंकि बॉम्बे जो है वो समुद्र के किनारे है। और बाबा कई ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो ये सब साफ हो जाएगा। अभी आप देख ही रहे हैं वो सब समाचार। क्योंकि ये 1969 से पहले की मुरलियां हैं बाबा की। और उस टाइम जब बाबा ये बातें सुनाते थे तो लोग कहते थे ऐसे थोड़ा ही होता है, ऐसे होता है क्या। और अब जब सामने हो रहा है तो आंखें खुल रही हैं, पर होश तो फिर भी थोड़ा कम ही आता है ना। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने। सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो, देवताओं की तो राजधानी है ना। हम आए हैं राज लेने, इसको कहा ही जाता है राजयोग। ये कोई प्रजा योग नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाबा से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों से पूछना चाहिए कि कोई भूल चूक तो नहीं की, किसको दुख तो नहीं दिया। कितने प्रश्न पूछने चाहिए। पहला प्रश्न, कोई भूल चूक तो नहीं की। दूसरा प्रश्न, किसको दुख तो नहीं दिया। तीसरा प्रश्न, डिससर्विस तो नहीं की, कोई बुरा काम तो नहीं किया। चौथा प्रश्न, थोड़ी सेवा में थक नहीं जाना चाहिए। पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ भी छिप नहीं सकता। ऐसे मत समझना कौन देखता है, शिव बाबा तो फट से जान जाएगा। मुफ्त में अपनी सत्यानाश करेंगे। सच बताना चाहिए, तभी सतयुग में नाच करते रहेंगे। सतयुग में अगर डांस करना है श्री कृष्ण के साथ तो बाबा के सच बोलना सीखो। सच तो बीठो नच। खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। देखो, स्त्री पुरुष है, एक दो के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो, दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती है। कोई का सौभाग्य है जो दोनों हथियाला बांधते हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएंगे। सबसे अच्छा सौभाग्य किसका? जो दोनों इकट्ठा हथियाला बांधे कि आज से पक्का प्रॉमिस है कि जो किया बहुत किया, जो हुआ सो हुआ, अब हम बाबा के पक्के बच्चे बनेंगे। ऐसी अगर किसी में हिम्मत है तो आए सामने, आज के दिन ही बाबा से प्रॉमिस करे कि बाबा हम आपके पक्के बच्चे, आज ये हथियाला बांधते हैं। आज ये प्रण पक्का करते हैं कि आपके बच्चे हो करके रहेंगे। है हिम्मत? बुद्धि तो चलती है ना अंदर ही अंदर। तुम बच्चे जगदम्बा माँ की जन्म कहानी को जानते हो, और कोई 84 जन्म मानेंगे नहीं। उनको भुजाएं बहुत दे दी हैं तो मनुष्य समझेंगे ये तो देवता है, जन्म मरण रहित है। अरे चित्र तो मनुष्य का है ना, इतनी बाहें तो होती नहीं है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं, प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए। यहाँ तो 2 भुजाएं ही होती है। मनुष्यों ने फिर नारायण को 4 भुजा, लक्ष्मी को 2 भुजा दी है। अब कहाँ लक्ष्मी की 4 भुजाएं भी दी हुई है। नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा बना दिया है। कारण का कुछ भी पता नहीं पड़ता है। कुछ नहीं पता, बस करते जाते हैं एक के पीछे एक। तुम अभी जानते हो देवताएं जो गोरे थे, द्वापर में आकर जब काम चिता पर बैठते हैं तो आत्मा काली बन जाती है। फिर बाबा आकर उन्हें काले से गोरा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, मीठे बाबा को और मीठे सुख धाम को याद करना है। मीठे बाबा को और मीठे सुख धाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। सेकंड पॉइंट है, सेवा में कभी थकना नहीं है। सेवा में कभी थकना नहीं है। विजय माला में आने के लिए अथक हो करके सेवा करनी है। शिव बाबा से सच्चा रहना है। शिव बाबा से सच्चा रहना है। कोई भूल चूक नहीं करनी है। किसी को दुख नहीं देना है। वरदान दिया बाबा ने, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वो एक का पाठ है, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। ये एक शब्द ही बाबा को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वो निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन है, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सबका सहारा बनो। किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सभी का सहारा बनो। ये थी बाबा की आज की मुरली। तो अभी आपको मुरली रिपीट कराएंगे। ओम शांति।